हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और जर्नल एंट्रीज। ठीक है, हम देखेंगे कि बैड डेट से एक टर्म आती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड 10-15 और एंट्रीज हैं हमारे कुछ एडवांस लेवल की। ठीक है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियोज आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ। ठीक है, लाइक किया करो बेटा वीडियो को। ठीक है, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। अकाउंट्स में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज हमने कर ली थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आता है बैड डेट्स की बैड डेट्स की एंट्री क्या होगी। सबसे पहले तो इसका मीनिंग देख लेते हैं बेटा कि बैड डेट्स का मीनिंग क्या है। देखो, वो पैसा जो आपको रिसीव नहीं हुआ। आपका एक फ्रेंड था, उसने बोला कि भाई 5,000 रुपए दे दे, बेबी को मूवी दिखा के लाऊंगा, लंच करा के लाऊंगा। ठीक है, 5,000 रुपए दे दे मुझे, तेरे को अगले महीने में 2-3 महीने में तेरे को वापस कर दूंगा। अब आपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करके वो पैसा उसको दे भी दिया। ठीक है, अब आपने फिर उससे 3 महीने बाद बोला कि भाई मेरे 5,000 रुपए दे, अब मुझे भी तो बेबी को लेके जाना है लंच पे। ठीक है, तो उसने बोला भाई पैसे तो नहीं है मेरे पास, पैसे मैं नहीं दूंगा। ठीक है, वो पैसा आपका क्या बन गया, वो पैसा आपका बन गया बैड डेट्स। वो पैसा आपका डूब गया। आपने अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करके उसको 5,000 रुपए दिया और उसने बिल्कुल मना कर दिया, पैसा बन गया आपका बैड डेट्स। इसकी एंट्री क्या करेंगे। बिजनेस में ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं जो डूब जाता है हमारा पैसा। ठीक है, तो पहले देखते बेटा बैड डेट्स आपके लिए इनकम है या आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है, बैड डेट्स तो बोलोगे मैडम ये तो हमारा खर्चा हो गया, हमारा लॉस हो गया, एक्सपेंस है। ठीक है, एक्सपेंस कौन सी साइड आता है बेटा, डेबिट साइड। अभी किससे बना है, आपने किसी को उधार दिया था, वो आपका डेटर बन गया था, उसको ही तो दिया था। ठीक है, रिसीव करने वाला तो आपका डेटर ही था वो। अगर उसका नाम मेंशन नहीं है, अगर नाम मेंशन तो बेटर एंड गुड, नाम मेंशन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, डेटर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ये होती है हमारी एंट्री। अब हमारे बैड डेट्स हमारे एक्सपेंसेस होते हैं तो इसको कर देंगे डेबिट साइड में, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि आपके डेटर्स पे ही तो वो पैसा डूब गया ना, आपका डेटर ही तो था वो, फ्रेंड भी था बट एक तरह से डेटर था ना। ठीक है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। एग्जांपल्स भी देखेंगे इनके। ये इसकी हो गई एंट्री। अब आता है बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब आपके फ्रेंड ने बोला कि भाई 5,000 नहीं दे पाऊंगा, 2,000 तुझे दे दूंगा, 3,000 पैसे तू अपने भूल जा, 3,000 पैसे मैं तेरे को वापस नहीं कर पाऊंगा। अब आपको कुछ पैसा तो उनमें से मिल गया, 2,000 रुपए, 3,000 आपके बिल्कुल ही बैड डेट्स बन गए। ठीक है, तो बैड डेट्स मतलब आपके कुछ पैसा आपका रिकवर हो गया। ठीक है, रिकवर हो गया, उसकी एंट्री क्या करेंगे। अब भाई पैसा रिकवर हो गया मतलब आपके पास कैश आया है, कैश आया है तो कैश को करेंगे डेबिट में, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डेबिट में कर दिया आपने कैश को। अब आपको वो कुछ पैसा आपको रिसीव हुआ, आपके लिए प्रॉफिट हो गया ना। ठीक है, प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट को कहां पे दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। सॉरी, 2 बार लिख दिए, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री, कैश आ गया हमारे पास और रिकवर हुए हैं तो ऑब्वियसली हमारा प्रॉफिट हुआ है तो हमने इसको कर दिया क्रेडिट साइड में। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड एक एग्जांपल देख लेते हैं, बाद में इन दोनों की एंट्री कराऊंगी मैं आपको, दोनों ही आपको क्लियर है। अमाउंट अमाउंट पेड टू अमाउंट पेड टू राम, paid to Ram 10,000 becomes bad debts, becomes bad debts। राम को 10,000 रुपीज दिए थे, वो पैसा आपका डूब गया, बैड डेट्स बन गए। क्या एंट्री करेंगे हम भाई, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितनी अमाउंट है 10,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना टू, अब हमें नाम दे रखा है भाई राम। ठीक है, हमारा डेटर तो राम ही था, राम 10,000। ठीक है, ये हमने एंट्री कर दी पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अमाउंट पेड की थी हमने राम को। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, हमने एग्जांपल देख लिया। अब आते हैं बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैंने आपको बताया था कैपिटल किसकी होती है, ओनर जो पैसा लगाता है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं, और जब वो पैसा कुछ निकाल लेता है बिजनेस से उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ठीक है,
अब भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसने पैसा लगा दिया हमारे बिजनेस में, अब बोलेगा पैसा लगा दिया, इंटरेस्ट लूंगा भाई, इंटरेस्ट लूंगा 5%, 10%, 12%, 15%, जो भी वट एवर द रेट, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। अब वो इंटरेस्ट हमें उसको देना पड़ेगा, बिजनेस को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो दैट इज एक्सपेंस, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस, ठीक है। एक्सपेंस हो गए तो उसको कहाँ पे शो करेंगे भाई, एक्सपेंसेस को हमेशा ही डेबिट साइड में शो करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की। अब भाई ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया, उसको कुछ पर्सनल यूज करना होगा तो उसने कुछ पैसा अपना बिजनेस से निकाल लिया, ठीक है। अब बिजनेस ने बोला कि भाई पैसा लगाया था तब तो हमने तेरे को इंटरेस्ट दिया था, अब तूने पैसा निकाला है तू भी हमें इंटरेस्ट देगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। तो उस पैसे पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो वो क्या हुआ, वो इनकम हुई, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट एंड इनकम को कहाँ पे शो करते हैं स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में शो करते हैं, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। आई थिंक आपको ये चारों ही एंट्री क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब हम कुछ और जनरल एंट्रीज देख लेते हैं, कुछ और जनरल एंट्रीज अब हम देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ये कुछ जनरल एंट्रीज, ठीक है। अब भाई हमने अब तक जनरल एंट्रीज पास की थी कि ओनर ने पैसा निकाल लिया, कैश की फॉर्म में निकाल लिया, उसने बैंक से ट्रांजैक्शन कर ली, लेकिन अगर वो ओनर पैसा निकाले बिजनेस से बट इन द फॉर्म ऑफ गुड्स, वो गुड्स ले लेता है कुछ, उस केस में क्या जनरल एंट्री पास करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। ड्रॉइंग इन गुड्स, अब भाई ड्रॉइंग इन गुड्स है, ठीक है, एक तरह से ड्रॉइंग है, तो क्या हुआ हमारे लिए, एक्सपेंस है, ठीक है। परचेज, डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। गुड्स गिवन है चैरिटी, अब वो चैरिटी में हमने गुड्स दी है, उसकी क्या एंट्री होगी, गुड्स गिवन इन चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ऐसे ही गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, अगर हमने फ्री सैंपल्स में गुड्स दी है तो ऑब्वियसली दैट इज एक्सपेंस फॉर अस। देखो चैरिटी में गुड्स दी है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि बिजनेस इमोशंस नहीं देखता, चाहे वो चैरिटी हो या कुछ हो, ठीक है। वैसे तो हमारे लिए अगर हम पर्सनली बात करें तो दैट इज गुड फॉर अस, चैरिटी हमें करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बिजनेस क्या बोलता है, बिजनेस बोलता है कि अगर हम वो गुड्स चैरिटी में नहीं देते, अगर हम उनको सेल करते तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहता है, उसके लिए तो चैरिटी एक सिर्फ एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंसेस बच्चे डेबिट साइड में आते हैं, इसलिए मैंने चैरिटी को डेबिट में किया है, ठीक है। आई थिंक आपको ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर रहे हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। वैसे तो फ्री सैंपल में अगर हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं तो एक तरह से हम वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ताकि नए कस्टमर्स अट्रैक्ट हों, ठीक है, नए कस्टमर्स हमसे जुड़े, हमारी सेल इंक्रीज हो। लेकिन बिजनेस कभी भी इमोशंस नहीं देखता, तो चैरिटी जो फ्री सैंपल्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हमारे लिए है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को हम हमेशा ही डेबिट साइड में शो करते हैं, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो फ्री सैंपल्स में गुड्स दी जाती है उनको बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। ऐसे ही लॉस बाय फायर, अब लॉस बाय फायर एक्सपेंस हुआ है हमारा, लॉस हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट चोरी हो गई तो वो भी हमारे लिए लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई। अब देखो यहाँ पे एक केस और बनता है बेटा,
आप बोलोगे कि मैडम ये फायर से जो गुड्स हमारी जली हैं, अगर इंश्योरेंस करा रखा हो तो उस केस में क्या एंट्री होगी? अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा हो तो चलो वो भी देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब इसका एक केस और डिस्कस करेंगे भाई, लॉस बाय फायर वाला। ठीक है, ऊपर वाली तो आई थिंक आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस्ट बाय फायर 50,000 रुपीज, 50,000 की गुड्स हमारी जो है आग से जल गई। ठीक है, अप टू 45,000 गुड्स, up to 40,000 goods were insured. भाई 50,000 की गुड्स हमारी जल गई, 40,000 तक का तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दे दिया। ठीक है, 40,000 रुपए तो उसने दे दिए, लेकिन बचे हुए 10,000 का तो हो गया हमारा लॉस। ठीक है, इस केस में जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो देख लेते हैं। देखो, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पैसा दिया 40,000 रुपए, तो पैसा हमारे पास आया है, या तो उसने बैंक में दिया हो या उसने कैश में दिया हो। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितना दिया है भाई? 40,000 दिया है। अब 10,000 रुपए का तो हो गया हमारा लॉस, 10,000 रुपए का लॉस हो गया हमारा। अब लॉस को कहाँ पे शो करते हैं? लॉस को हमेशा शो करते हैं डेबिट साइड में। ठीक है भाई, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस बाय फायर। अब भाई 40,000 रुपए तो हमें मिल गई, इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। हमारा नुकसान कितने का हुआ? सिर्फ 10,000 का। ठीक है, टू 10,000। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला कौन है? इंश्योरेंस कंपनी है देने वाली, और देने वाला जो भी होगा उसको करते हैं क्रेडिट साइड में टू इंश्योरेंस। जो भी उस कंपनी का नाम मेंशन होगा तो वो आप नाम मेंशन करोगे, अदरवाइज टू इंश्योरेंस कंपनी, या फिर ठीक है टू इंश्योरेंस हम कर देंगे। कितना? 50,000 को पता ही है, तो आपको पता ही है डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी जनरल एंट्रीज बच्चे जो आज हमने की है। अब हमारी कुछ जनरल एंट्रीज और बची हैं, वो मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, वो मैं आपको कराने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बेटा साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहा करो, इससे पहले भी जो मैंने जनरल एंट्रीज कराई हैं उनकी प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आगे वाली जनरल एंट्रीज का कराने का मेरा फायदा ही क्या है? आप भूल जाओगे पिछली वाली सारी। ठीक है, तो क्लास में जब भी आओ ना थोड़ा सा रिविजन करके आया करो। पीछे वाली वीडियोज आप देख सकते हो, थोड़ा सा रिविजन करके अगर आप क्लास में बैठोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, अच्छा वहां पे ये एंट्री थी इसलिए ये एंट्री हुई है। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन किया करो, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दिया करो, कमेंट बताया करो, कमेंट किया करो आपको जो भी आपको डाउट आए किसी भी टॉपिक में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।